का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो और मोटापे के साथ दिल की तकलीफ की हिस्ट्री हो, उनको कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये दिल में कमज़ोरी पैदा कर देती है। अंदर क्या करती है हमें इल्म नहीं, लेकिन कमज़ोरी का एहसास बड़ा नुमाया करती है। जब मैंने आगाज़ में इसको देना शुरू किया तो 1, 2, 3 हर मरीज़ ने यही बात की कि कुछ कमज़ोरी सी महसूस होती है। फिर मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल की और तब मुझे महसूस हुआ कि वो क्या चीज़ है। वो दिल में लगता जान ही नहीं रही, यानी वैसे दिल की धड़कन ठीक है सब कुछ, लेकिन एक गहरा कमज़ोरी का एहसास, जैसे उसमें वो लिफाफा सा हो गया है दिल, ये होता है। और बाज़ मरीज़ों में अगर वो ज़बरदस्ती खा लें तो ख़तरा भी है, क्योंकि 1-2 मरीज़ों के मुतालिक मैं जानता हूँ मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने खाई और कुछ अरसे के बाद रेगुलर हार्ट अटैक हो गया, मगर वज़न गिरा। तो ऐसा वज़न गिराना जिसके साथ ज़िंदगी भी गिर जाए, ये तो बड़ी गैर माकूल बात है। इसलिए फ्यूकस को मैं हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ और लंबा अरसा नहीं करवाता। कुछ देर करवाया और उसको वार्निंग दी मरीज़ को कि अगर तुम्हें दिल में कमज़ोरी महसूस हो तो इसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद भी कुछ अरसा ये काम करती रहती है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म पे बड़ा असर है। जो तवानाई को बरकरार रखना और तवानाई को इस्तेमाल भी करना, इस निज़ाम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो निज़ाम है जो ग़िज़ा को महफूज, तवानाई को महफूज करता है जिस्म में, मसल्स की सूरत में, खून की सूरत में, फैट्स की सूरत में, वो तामीरी निज़ाम है। और कैटाबॉलिज्म वो निज़ाम है जो जमा शुदा तवानाई को इस्तेमाल करता है। इन दोनों के दरमियान अगर तवाज़ुन हो तो जिस्म बिल्कुल ठीक रहते हैं। जहाँ जहाँ क़ानून ने मुकर्रर किया है वहीं वहीं तवानाई जमा होगी और मुतनासिब जमा होगी। लेकिन अगर कैटाबॉलिज्म में नक्स हो जाए और वो सुस्त पड़ जाए तो उस सूरत में